आखिर वही हुआ जिसका डर था। एक दफा फिर पाकिस्तान फैंस पाकिस्तान सुपर लीग के जाल में फंस गए। क्या बाबर आजम को कप्तानी ऑफर हुई? क्या बाबर आजम ने वो कप्तानी एक्सेप्ट की? हम बात कर रहे हैं T20 फॉर्मेट की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान पेशावर ज़ल्मी की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी। बाबर आजम ने फ्रंट से लीड किया, बल्ले के साथ डोमिनेट किया, छक्का मार के 100 भी किया। बॉलिंग में जो फैसले थे, जिस तरह बॉलर्स को इस्तेमाल करना है, हर मैच में जबरदस्त किस्म की कप्तानी थी। और जैसे ही ये सारी चीजें चल रही थी आगे, हमने सोशल मीडिया पे एकदम ये खबर देखी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को कप्तानी ऑफर कर दी है। अच्छा, अब उस टाइम PSL चल रही थी। मुझे पता था कि अगर ये खबर मैंने अपने तरीके से वेरीफाई करनी है तो मुझे 3-4 लोगों से ये खबर निकलवानी पड़नी है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात को जितना मैंने समझा है पिछले 11-12 साल में, कोई एक बंदे की कभी भी सही नहीं होती। फलां बंदा खाने पे बैठ के कुछ और सोच रहा होता है, फलां बंदा कुछ और सोच रहा होता है, और एक अजीब सा डिसीजन सामने आता है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान ही बताया था कि एक साहब जिनकी बहुत ज्यादा से है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, वो एक खाने पे ये कहते हुए पाए गए थे कि फरहान को T20 का कप्तान बना देते हैं। व्हाई नॉट? रन्स कर रहा है, T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच ले रहा है, इसको कप्तान बना देते हैं। आपको ये खबर दी थी ना मैंने। जबकि एक दूसरा बंदा जो वो भी बड़ी पोजीशन पे है, उसको पता ही नहीं था। तो यहां पे चीजें ऐसे चल रही होती हैं। तो मुझे चाहिए था 3-4 दिन का टाइम पाकिस्तान सुपर लीग के बाद कि मैं अपने तरीके से ये खबर निकलवाता भाई। अब जो भी मैं आपके सामने बोलूंगा वो है खबर, इसका मेरी ओपिनियन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। जहां मेरी ओपिनियन आएगी मैं आपको एडवांस में अभी बता दूंगा वीडियो में कि अब जो आप सुनेंगे वो मेरी ओपिनियन है। तो खबर यह है भाई साहब कि पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान और पाकिस्तान सुपर लीग के बाद किसी एक बंदे ने भी बाबर आजम को कप्तानी ऑफर नहीं की। अब आज के दौर में वेरिफिकेशन कैसे आप कर सकते हैं? ऑब्वियसली जिस बंदे पे आपको ट्रस्ट है आप उसको सुन के ही वेरिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड तो यहां जब कोई बंदा भी लगाता है तो बड़ी मुश्किल से एक प्रेस रिलीज आती है। तो उन्होंने कहा र्यूमर्स को साइड पे करना है। तो मैं आपको बड़ी तस्दीक से बता रहा हूं कि बाबर आजम से कोई भी बात नहीं की गई कप्तानी की। और मेरा तजर्बा यह कहता है कि अगर बाबर आजम को कोई कप्तानी देना भी चाहे ना, आई डोंट थिंक सो कि बाबर आजम कप्तानी लेंगे। अच्छा, अब आप सुनेंगे वो मेरा ओपिनियन है। बाबर आजम को मेरे ख्याल से पाकिस्तान T20 फॉर्मेट इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं, खेलना ही नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में रन कर दिए। भाई, पाकिस्तान सुपर लीग में अगर हारिस राउफ 2 मैचों में डिफेंड करता लास्ट ओवर में, जैसे हुनैन ने उस दिन 6 रन डिफेंड कर दिए, हुनैन ने मैच जितवाए, तो क्या आप राउफ को भी कहते कि यार ये तो शहजादा बॉलर है, इसको तो परमानेंट मेंबर बनाओ? या शादाब खान अगर सुफियान मुकीम की जगह हाईएस्ट विकेट टेकर होता, चलो अभी तो ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट उसको बना दिया गया, अगर वो सबसे ज्यादा विकेट लेता, तो क्या आप शादाब के लिए भी वैसे ही आवाज उठाते? या अगर मोहम्मद रिजवान सबसे ज्यादा रन कर देता, पिंडी को जितवा देता, तो क्या आपका दिल मानता कि रिजवान को भी पाकिस्तान T20 टीम का हिस्सा होना चाहिए? भाई साहब, आपके पास ना पिछले T20 वर्ल्ड कप्स का एक बहुत बड़ा डेटा है, प्रूवन फेलियर जो प्लेयर इंटरनेशनल सतह पे हो चुके हैं। अब हमें आगे जाना है। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि आप लोगों को कौन सा कीड़ा काटता है कि आपने उन्हीं पुराने प्लेयर्स के पास जाना है जो इंटरनेशनल सतह पे कुछ नहीं कर सके। मतलब आपके पास समीर मिन्हास है, आपके पास शामिल हुसैन है, आपके पास मास सदाकत है, साइम अल्लाह करे फॉर्म में वापस आ जाए, फरहान की कितनी जबरदस्त फॉर्म लगी हुई है, आपके पास नीचे हसन नवाज है,
आपके पास इतने ज्यादा प्लेयर हैं यार। अब्दुल्ला फजल T20 में, नेशनल T20 उसने बड़ा अच्छा खेला था। रिजवान ने पूरे टूर्नामेंट पे उस पर ट्रस्ट नहीं किया क्योंकि भाई साहब को ऊपर ओपन करनी थी। इतने प्लेयर्स हैं आपके पास यार, तो आपको फिर भी एक ऐसा प्लेयर जो टूर्नामेंट में, आईसीसी टूर्नामेंट में आपको मैच नहीं जितवाता, बस पाकिस्तान सुपर लीग की बेस के ऊपर आपको उसको टीम में वापस देखना है। कितने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हैं या मैन ऑफ द मैच हैं बाबर आजम के आईसीसी टूर्नामेंट्स में? चलो T20 की बात कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप्स में बाबर आजम के कितने मैन ऑफ द मैच हैं? 0। फरहान अभी अभी आया है, आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी फरहान को जलील करने की कि यार इसको हम जलील करते हैं। बेसिकली आपके फेवरेट प्लेयर के मुकाबले में जब कोई दूसरा प्लेयर आगे खड़ा हो जाता है ना, आप उसको जलील करके रख देते हैं। फरहान ने आते साथ ही प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड जीतना शुरू किए हैं ना आईसीसी टूर्नामेंट्स में। अच्छा, मुझे तो वो स्टैट नहीं भूलता, अब आपके सामने मौजूद है। T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में मिनिमम 500 रन, दुनिया में सबसे गंदा स्ट्राइक रेट बाबर आजम का है, 110 का। ये रिकॉर्ड अगर किसी और का होता तो आपने वैसे ही उसको सारी जिंदगी किसी फॉर्मेट में आने नहीं देना था, क्योंकि आप लोग तो यहां पे किसी को माफ ही नहीं करते। वो हसन अली को आज तक माफ नहीं किया गया, राहत अली को आज तक माफ नहीं किया गया, तो आपने भाई साहब कहां पे माफी देनी थी? आप जो बाबर आजम के अजीब से फैंस हो ना, बाबर आजम के कुछ अच्छे फैंस भी हैं जो बाबर का भला चाहते हैं। व्हेन आई से बाबर का भला चाहते हैं तो मेरा मतलब है जो बाबर को टेस्ट और वनडे में देखना चाहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि बाबर जब T20 इंटरनेशनल खेलता है तो पाकिस्तान को नुकसान होता है उसका। ठीक है जी, आप कह सकते हैं 12,000 रन कर दिए T20 में, यार ऊपर आप ओपन करने आओगे, 13-14 ओवर आप खेलोगे, आपके 10,000 रन, 11,000 रन, 12,000 रन, हम क्या करें 128 129 के स्ट्राइक रेट से यार? यही तो पाकिस्तान टीम का एक बुनियादी मसला रहा है कि दो भाई ऊपर आके ओपन करते थे, रिजवान बाबर 13-14 ओवर्स वो खुद खेलते थे, नीचे मिडिल ऑर्डर्स में थरथली मची होती थी, टेंशन पई होती थी उन्होंने कि यार असि उना के रन करने ने पहली दूसरी बॉल पे। हम तो यहां लाइव स्ट्रीम करते हैं, मैं तो आप लोगों को समझता हूं ना, यहां ऊपर दो भाई जितनी मर्जी आके डॉट बॉलें खेल लें, मिडिल ऑर्डर में बच्चा नीचे आके कोई हसन नवाज या हारिस अगर दो डॉट बॉलें खेलते थे, आप लोग उनको गालियां निकालते थे। तो आप लोग क्या फिर सही मायनों में फैंस हैं बाबर आजम के या दुश्मन है? अगर आप थोड़ा सा भी भला चाहते हैं ना बाबर आजम का, तो आप उसको मोटिवेट करें कि यार आपकी फॉर्म बड़ी अच्छी लगी हुई है माशाल्लाह, आप टेस्ट में उसको कन्वर्ट करके दिखाएं, क्योंकि बांग्लादेश में WTC जो कि आप लोगों ने देखने को ही नहीं है क्योंकि आपका टेस्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, सो आप उसको कहें कि भाई वहां पे आपने अब अच्छा परफॉर्म करना है। आगे ODI वर्ल्ड कप आ रहा है, आपने ODI वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फ्रंट से लीड करना है, आपने वहां ज्यादा रन करने हैं। अच्छा, अब यहां पे फजूल में सलमान अली आगा आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को जो बाबर आजम के अजीब से फैंस हैं, इनको हमेशा बाबर आजम के मुकाबले में एक प्लेयर खड़ा करना होता है अपनी नलायकियों को छुपाने के लिए, और नलायकियों को छुपाने में हम लोग एक्सपर्ट हैं। सलमान अली आगा पे फुरकान भट्टी आपने इतना ज्यादा कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, आप लोगों को टिकटॉक पे वो वीडियोस दिखाई ही नहीं जाती। कभी तहम्मुल मिजाजी से पाकिस्तान के मैच के बाद जो हमारी वीडियो आती है उसमें मैं एक एक प्लेयर का ब्रेक डाउन करता हूं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हमने सलमान अली आगा को लतारा नहीं है। सलमान अली आगा का एशिया कप इंतहाई गंदा गया है, सलमान अली आगा का T20 वर्ल्ड कप इंतहाई गंदा गया है। हमारा कप्तान था, हमने फिर भी उसको बैक करने की कोशिश की। अच्छा, फिर आप कहेंगे बाबर आजम को बैक करने की कोशिश क्यों नहीं की? तो आप फिर अपने दिमाग का इलाज करवाएं। जितना मैंने बाबर आजम को एज ए कैप्टन बैक किया हुआ है ना, उतना शायद किसी ने नहीं किया। अब किसी को बैक करने में और किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने में जमीन आसमान का फर्क है। अब मिसाल के तौर पे हमारे एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं, मैं तमाम फॉर्मर क्रिकेटर्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, उनकी कोई 500 फर्स्ट क्लास विकेटें हैं यार, उनको दिन रात बाबर आजम के ऊपर बात करनी है। मुझे तरस आता है उस फॉर्मर क्रिकेटर के ऊपर। आपने अपनी सारी जिंदगी जाया कर दी, आपने 500 विकेटें ले ली हैं यार, इतना तजर्बा है माशाल्लाह, हम तो आपकी जूती के बराबर भी नहीं है।
आप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। आपका काम होना चाहिए कि आप यहां पे बैठ के शाहीन की बॉलिंग के मसले लोगों को बताएं कि उसकी रिलीज में प्रॉब्लम है, उसका एक्शन टूट रहा है। आप लोगों को बताएं कि हुनैन कैसे डिफेंड कर रहा है, क्या उसकी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट आ रही है आस्ता आस्ता, जो वो बेहतर होता जा रहा है। आप लोगों को बताएं कि मोहम्मद अली ने एकदम अपना पेस इतना क्यों बढ़ा लिया है। आप लोगों को बताएं कि टेस्ट में मीर हमजा क्यों इंपॉर्टेंट है। आप बताएं कि आकिफ जवेद, जिसको उसकी जंप छोटी करवाने के चक्कर में बाइट निकाल दिया, वो क्यों ज्यादा लीथल है अपने ओरिजिनल एक्शन के साथ। लेकिन वो भाई साहब, बाबर बाइट चला गया, बाबर अंदर आ गया। पिशावर जलमी के कोच को पाकिस्तान का कोच बना दो, नहीं उसको कोच ना बना दो। और जलमी ये, जलमी वो, बाबर ये, बाबर वो। मुझे तरस आता है आपके ऊपर। आपने अपनी सारी जिंदगी क्रिकेट को दे दी यार। आपने 500 विकेटें ले ली, धूप पसीना मेहनत। अगेन, हम तो आपकी जूती के बराबर भी नहीं है यार, लेकिन आप क्रिकेट के ऊपर बात नहीं कर रहे। बस मैं स्पोर्ट करूंगा। ओ भाई, आप स्पोर्ट करें या ना करें, उससे क्या फर्क पड़ता है यार। आर यू ए फैन बॉय और ए फॉर्मर क्रिकेटर? एक वो बच्चा जिसके मां बाप उसको जूतियां मारते हैं कि जा जाके बाहर जाके काम कर, क्या सारा दिन टिकटॉक देखता रहता है, उसमें और इस फॉर्मर क्रिकेटर में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों के काम एक जैसे हैं। तो आप जो बाबर आजम के फैंस है ना, आप ही उसका भला नहीं चाहते। वो थोड़ा सा ट्रैक पे आना शुरू होता है, उसको फौरन आप एक हाइप बना देते हैं कि नहीं जी, ये तो अब कप्तानी भी करेगा, ये तो अब तीनों फॉर्मेट भी खेलेगा। ओ भाई, उस्मान खान ने भी तो 100 किया, उसको तो अभी भी आप लोग सोशल मीडिया पे टुल्ला ही कह रहे हैं। यानी आपके फेवरेट प्लेयर का 100 तो वो किंग है, अगर उस्मान 100 करेगा तो वो तुक्का है। ये कहां का इंसाफ है। अगर आप अपनी गवर्नमेंट को या इदारों को कहते हैं ना कि फेवरेटिज्म चलती है, तो फेवरेटिज्म तो आप भी करते हैं। जिसका जितना दा लगता है वो यहां पे लूटता है, और आप भी उनमें से एक हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट बाबर आजम। मैं तो चाहता हूं T20 में अब हम शाहीन को भी टाटा बाय बाय करें, हम रऊफ को भी टाटा बाय बाय करें, हम शादाब को भी करें, हम बाबर को भी करें। रिजवान तो वैसे साइड में चला गया पहले ही। यार, हमने आगे कब जाना है? आप देखो, अभी भी पाकिस्तान टेस्ट मैच में गई है, शाहीन टीम में है। मैं दोबारा आपको बता देता हूं, कल T20 वर्ल्ड कप रख दें, शाहीन टीम में होगा, राउफ टीम में होगा। आप पाकिस्तान सुपर लीग को आपने क्राइटेरिया बनाना है, हुनैन की परफॉर्मेंस देखो। अगर आपने एक एक मैच बैठ के देखा, मोहम्मद अली के पेस में बेहतरी देखो, आकिफ जवेद ने कितने लीथल स्पेल किए हैं, स्पेशली प्ले ऑफ्स में आके उसने इंपॉर्टेंट 2-3 विकेटें ली हैं यार। उन बच्चों को हाईलाइट करने की बजाय आप उसी दलदल में फंसे हुए हैं कि हमें बस वही 3-4 प्लेयर चाहिए। मतलब बस नहीं हो गई आप लोगों की, वही 3-4 प्लेयर्स, वही रिजल्ट, वही मीडियोकर माइंडसेट। लेकिन आप लोग कुछ सीखते ही नहीं है। आपके लिए बड़ा आसान है यार, बस यही वर्ल्ड कप खेलेगा, यही वर्ल्ड कप खेलेगा। आप जितनी आसानी से प्रूवन फेलियर्स को पाकिस्तान टीम में लाना चाहते हैं ना, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। आईपीएल में 2-3 प्लेयर हैं जो मैं कुछ सालों से देख रहा हूं, और मुझे हैरानगी है कि यार ये कभी इंडिया की T20 टीम का परमानेंट हिस्सा नहीं बन सके। ये पाकिस्तान में होता है ना, ये तो यहां पे लेजेंड्स बन चुके होते। मुझे T20 में बड़ा पसंद था राहुल तवेतिया, मुझे वैभव सूर्यवंशी जो आए दिन यहां पे 100 कर रहा है, जिस तरह वो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को मार रहा है। अब आपने मानना नहीं, आप कहेंगे फट्टा विकटे हैं, तुसी भी बना लो फट्टा विकटा। वैभव पाकिस्तान में होता तो अभी तक भाई वो पाकिस्तान से खेल भी चुका होता। इतना खूबसूरत प्लेयर यशस्वी जायसवाल अभी तक तीनों फॉर्मेट का प्लेयर इंडिया से परमानेंट नहीं बना, उसको टेस्ट में रखा हुआ है। कितना आसान है आपके लिए प्रूवन फेलियर्स को फौरन से पाकिस्तान टीम में लाना। आप लोग चाहते ही नहीं है कि आपकी टीम बने। जहां पे आपकी टीम थोड़ी सी बननी होती है, आप फौरन बैक गेयर लगाते हैं कि नहीं, उसको भी वापस ले आओ, उसको भी वापस ले आओ। ये बात आप भी जानते हैं, ये बात मैं भी जानता हूं। अगर पाकिस्तान एशिया कप जीत जाता फाइनल इंडिया से, तो किसी सीनियर ने वापस नहीं आना था। तो मेरा पैगाम बाबर आजम के फैंस को यही है कि बाबर को मोटिवेट करो कि यार आपने जो T20 क्रिकेट खेलनी है ना, वो लीग्स खेलो, पाकिस्तान सुपर लीग खेलो। और अगर कभी फ्यूचर में जाके हमें कभी जरूरत पड़ी T20 में, अगर आपके 8-9 बच्चे फेल हो गए, जो कि नहीं होंगे, तो तब सोचेंगे यार। मतलब ये क्या जिद है कि एक प्लेयर है वो सारे वर्ल्ड कप वही खेलेगा। इससे पहले आप दोबारा यहां पे सलमान अली आगा को लेके आए, क्योंकि आपको हमेशा मुकाबले में कोई प्लेयर खड़ा करना होता है, तो आप अपने दिमाग का इलाज करवाएं। मैंने जितना आगा को क्रिटिसाइज किया है, उतना तो मेरा ख्याल है कि
शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन आप इन डेप्थ वीडियोस नहीं देखते। आपको टिकटॉक पे मिलती हैं बाबर आजम के बारे में रील्स, क्योंकि आप लोग वही देखना चाहते हो, और टिकटॉक वाले आपको निकाल के वही दिखाते हैं। मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है, और मैं यहां पे ना आप लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बैठा हुआ भाई। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के दौरान मैंने पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 8:30 बजे लाइव आया करना है, और आपके कंट्री की टाइम के मुताबिक मैं कितने बजे लाइव आऊंगा, ये इन्फॉर्मेशन मैंने अपने फेसबुक के कवर फोटो पे लगाई और यूट्यूब के हेडर पे लगाई। उसमें पाकिस्तान की तरफ से मैंने 2 प्लेयर रखे, कप्तान शान मसूद और इमामुल हक। चलो यार वो टेस्ट खेलता है, उसकी एक स्पोर्ट के लिए कि चलो यार टेस्ट खेलता है, इसको इसकी पिक्चर लगा देते हैं। ये मेरा एक ऑनेस्ट थॉट था। उसके नीचे कमेंट आ रहे हैं, बाबर आजम की फोटो इसलिए नहीं लगाई कि तू उससे जेलस होता है। अगर बाबर की फोटो लगी होती तो फिर कमेंट आते कि बाबर आजम की तस्वीर इसलिए लगाई है ताकि व्यूज चाहिए। तो भाई आपको सेटिस्फाई करने के लिए तो मैं यहां पे नहीं बैठा हुआ। अगर आपको सेटिस्फाई करना होता तो आप लोगों को वो फॉर्मर क्रिकेटर की तरह खुश कर करके मैं शायद जिंदगी में तरक्की ना करता। मैं अभी भी वही 10-15 हजार लोग मुझे देख रहे होते, मैं घर के बेड के ऊपर बैठ के वीडियोस बनाता था। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह इतना ग्रो किया है। कैसे ग्रो किया है? क्रिकेट को ऑनेस्ट तरीके से एनालाइज करके। 5 लाख हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर हैं। कौन है ये लोग? और जो कहते हैं कि बाबर आजम के ऊपर इसको व्यूज चाहिए, कल तो बाबर आजम के ऊपर मैंने वीडियो नहीं की, तो कल 1 लाख प्लस व्यू कैसे आ गए? परसों तो नहीं की, 1 लाख कैसे आ गए? एशिया कप में बाबर आजम नहीं था, करोड़ों व्यूज कैसे आ गए? मतलब बांग्लादेश की सीरीज जो हम 3-0 से जीते हैं, मतलब आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स भाई। और मुझे टू बी ऑनेस्ट ये सारा बोलना अच्छा नहीं लगता यार, क्योंकि मैं ना उन लोगों में से नहीं हूं जो यहां पे बैठ के शो ऑफ करें कि हमने क्या अचीव कर लिया, हमें कितने लोग देखते हैं। आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट यार। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। सारे मेहनत कर रहे हैं, सबको अल्लाह पाक कामयाब करे। मेरा तो ये तरीकाकार है, मेरे सामने किसी इमर्जिंग कंटेंट क्रिएटर की वीडियो अगर रैंडमली आ जाए, मैं कोशिश करता हूं कि मैं अच्छा एक कमेंट छोड़ दूं जस्ट टू मोटिवेट हिम। तो फुरकान भट्टी उस रेस से बहुत बाहर निकल गया है कि उसको व्यूज चाहिए। मतलब क्या, चलो मैं क्या ही अपने मुंह से बोलूं, मैं अगर सामने नहीं हूं, ऑडियो भी अगर मैं रिलीज करता हूं, 1-1.5 लाख व्यू आ जाता है मेरी ऑडियो के ऊपर। तो मतलब मैं अच्छा नहीं लग रहा ये बोलता हुआ। और मैं ये बातें, मेरी ऑडियंस ये बातें समझती है कि आई डोंट नीड एनीवन टू क्रिएट माय कंटेंट। आई विश कि ये आखिरी दफा हो कि मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं। समझ आप लोगों को फिर भी नहीं आनी। जिन लोगों को ये पैगाम मैं पहुंचा रहा हूं ना कि अपने दिमाग का इलाज कराओ, इनको फिर भी समझ नहीं आनी। ये वेले लोग हैं, 8-9 साल से इन्होंने एक कमेंट लिख के रखा हुआ है कि बाबर आजम की वजह से तेरा कंटेंट चलता है। भाई मैं तो फिर जिंदगी में बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा हूं, आप भी कर लो। कोई आप भी कोई माँ बाप के सर के ऊपर से कर्जा उतारो, कोई भाई बाहर से पैसे भेजता है उसका बर्डन कम करो, तुसी भी कोई काम करो ना। आप भी कंटेंट बना लो। चलो मैं पैसे कमा रहा हूं, आप भी कमा लें, कर लें, इतना आसान है, करो फिर। इन बेवकूफों को यह नहीं पता कि पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स, शहीन, बाबर, शदाब, नसीम, उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूं जो बड़े प्लेयर्स हैं, जिनको पाकिस्तान में बच्चा बच्चा जानता है। जब ये लोग परफॉर्म करेंगे, हमारा काम 10 गुना ज्यादा चलता है। तो मैं क्यों चाहूंगा कि ये फेल हो? आप लोग कंटेंट नहीं समझते, आपको अंदाजा नहीं है कि ये कितना साइंटिफिक तरीके से मैं अपना कंटेंट चलाता हूं। तो खत्म करें ये सारी बातें। मैं जिनका काम है बोलना, उन सबको चुप नहीं करवा सकता, और क्या ही मिल जाएगा चुप करवा के। मतलब आप 2 दिन का जश्न मनाते हैं और फिर आपको आईसीसी टूर्नामेंट में महीने के लिए रोना पड़ता है। ये आपको समराइज करता है सब कुछ, बजाय इसके कि आप बाबर को मोटिवेट करें कि वो वनडे और टेस्ट पे फोकस करें। यू वांट टू मेक हिम कैप्टन अगेन। आपको एक प्रूवन फेलियर को दोबारा कप्तान बनाना है। आप लोग अपने दिमाग का इलाज करवाएं। कल हमारी एक बड़ी वीडियो आ रही है, पाकिस्तान बांग्लादेश का प्रीव्यू, जिसके ऊपर पिछले कोई 2 दिन से मैं वर्किंग कर रहा हूं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आपको बांग्लादेश के बारे में कुछ नई नई इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूं, क्योंकि अभी हमने वनडे सीरीज भी खेली थी, मैंने प्रीव्यू किया था। तो जो जो इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो पहले आपको नहीं पता होगी,
वो नई चीजें होंगी, नए नंबर्स होंगे, नए स्टैट्स होंगे, नए फैक्ट्स होंगे, नई स्टोरीज होंगी। तो कल रात को 7:30 बजे पाकिस्तान बांग्लादेश के पहले टेस्ट मैच के प्रीव्यू में आपसे मुलाकात होगी। एंड परसों जुमे के दिन 8:30 बजे मैं लाइव आ जाऊंगा टेस्ट मैच के लिए। गुड नाइट।